बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जितना झूठ, धोखा और दो नंबरी इस वक्त व्हाइट हाउस अमेरिका और ट्रम्प की जानिब से हो रही है, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा झूठ हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अब जरा सिनेरियो देखिए क्या हुआ है। रात को ये सूरत हाल थी कि ट्रम्प को समझ नहीं आ रही थी कि मैं छलांग मारूं, मैं नाचूं, मैं क्या करूं कि जी वो जंग बंदी के लिए ईरान ने आगे बढ़कर काम किया। ईरान ने सारे पॉइंट्स के धज्जियां उड़ा दी और उसके बाद ट्रम्प ने ऐलान किया है बुध तक डील ना हुई तो मैं बमबारी शुरू कर दूंगा। अब आप सोचें कि उसको ये क्या बात कहना पड़ी कि मैं अटैक करने वाला हूं। यानी अजीबो गरीब सूरत हाल है, हर लम्हे झूठ। सबसे पहले ट्रम्प ने ऐलान किया कि ईरान हमें अपना यूरेनियम देने जा रहा है। ईरान ने ओपनली ऐलान किया कि टोटली सब झूठ है, टोटली झूठ है। हम लोग किसी सूरत ना तो अपना यूरेनियम देंगे और ना ही न्यूक्लियर और बहुत सारी चीज़ों पर अमेरिका से कोई मामला तय हुआ है। उसे क्या सब झूठ है। अब असल कहानी बयान की है ईरान के स्पीकर ने, जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात में चीफ नेगोशिएटर थे। उन्होंने कहा है कि मैं आपको 7 पॉइंट्स बता देता हूं जो ट्रम्प ने कहे 1 घंटे में, और सारे के सारे झूठ है और टोटली झूठ है। इसका साफ मतलब है कि लड़ाई हो जानी है जो सूरत हाल है। उसे कहा पहली बात तो ये है कि ट्रम्प और अमेरिका ये जंग जीते ही नहीं है और ना वो किसी भी सूरत नेगोशिएशन में अभी तक कोई मामला आगे तक गया है, पहली चीज। नंबर 2 सूरत हाल उन्होंने कहा है कि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को इस साइड से बंद कर रहा है तो भूल जाए ईरान इसको ओपन करेगा। उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस हमने ओपन किया है तो वो हमने सिर्फ मखसूस तरीके से किया है। हम ना तो शिप जाने देंगे अमेरिका के, ना इजराइल के जाने देंगे, और हमारी मर्जी से जो जाएगा हमारी मर्जी से आएगा। पहली बात यह है। और हम जो इलाका देंगे सिर्फ वहीं से आप जा सकते हैं, यानी वो पैसे देकर जाने, उसके अलावा नहीं। अब उसके बाद जो सारी सूरत हाल उन्होंने कहा ये सब कुछ आपको ये जो नज़र आ रहा है ना, ये सारा कुछ आपको सोशल मीडिया पर इनकी हाइप नज़र आ रही है। मीडिया वारफेयर के अंदर ये मीडिया को खबरें फीड कर रहे हैं, इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं है। ये सारे सिर्फ फेल चीज़ें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा जो आप मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि जी हमारी बातचीत है इस लेवल पर है। आप सोचिए, हुआ ये है कि अमेरिका की S&P 500 उनकी जो स्टॉक मार्केट है 1982 के बाद फास्टर रिकवरी पर आई है। मसला सारा ये हुआ है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर मीडिया पर, आप सोचे ना, ट्रम्प वो धड़ल्ले से कहता है कि जी मैं तो अटैक करने के लिए जा रहा हूं और मैंने ये अटैक हर सूरत करना है, और अगर ये मामला तय नहीं होता तो फिर उसके बाद अटैक है। अब असल कहानी ये है कि उसने इतना बड़ा दावा कर दिया यूरेनियम, ईरान कह रहा कोई यूरेनियम नहीं जा रहा, सब झूठ है, टोटली झूठ है। रही बात के पॉइंट्स की और फलाना, उन्होंने कहा अभी हमारी जो शराइत है वो हमने मरवानी है। शराइत में ये है पैसा चाहिए हमें, हमारे एसेट फ्रीज अनफ्रीज होंगे, तमाम चीज़ें होंगी, फिर जाकर मामला होगा। अमेरिका टोटली झूठ बोल रहा है और इसीलिए अब आप देखिए ट्रम्प ने साथ ही कह दिया। उसने कहा मैं ईरान को किसी सूरत अलाउ नहीं करूंगा कि यहाँ से वो 1 रुपया भी वसूल करें टोल टैक्स का। उन्होंने कहा कि अब ये हम फैसला करेंगे हमने क्या करना है। आप सोचें कि सारे ईरान ने क्लियरली कहा है कि ईरान की जो मट्टी है वो मुकद्दस है, हमें किसी जगह इसको मुंतकिल नहीं करेंगे, आप भूल जाएं ये बात। उन्होंने कहा कि खाली अमेरिका नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क में मुंतकिल नहीं करेंगे। तो उन्होंने तो सारे मुज़ाकरात की यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और इस सूरत हाल के अंदर अब आप सोचें कि ट्रम्प कह रहा है कि जी बुध को जो सीज फायर खत्म हो रही है मैं उसके बाद बमबारी करूंगा। अब हो सकता है हम इस दफ़ा सीज फायर एक्सटेंड ना करें। ये सूरत हाल है इस बंदे की, और पागल हुआ पड़ा है कि हमने ये कर देना, हमने ये कर देना। 7 दावे किए, 7 के 7 दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। यानी अमेरिका के 7 दावे झूठ हैं, किसी सूरत ये मामला नहीं होने के लिए जा रहा। अब आप ये सोचें कि इसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है इसके बाद बमबारी है, और यही सूरत हाल है कि ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे। अब मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि रात को इजराइल में दोबारा लेबनान की साइड पर बमबारी की इतलात आई हैं और इजराइल ने फैसला किया है कि उन्होंने लार्ज स्केल ऑपरेशन करने जा रहे हैं लेबनान के अंदर, स्ट्रक्चर तबाह करेंगे। और ईरान ने कह दिया है कि लेबनान में अब एक भी गोली चली ना, एक भी अटैक हुआ तो सीधा इजराइल पर अटैक कर देंगे। और आपको पता है कि कल ईरान ने ओपनली ऐलान किया है कि हम लोग अटैक करने के लिए जा रहे थे। अब ये अगर आप सारे का सारा मामला देखेंगे
तो आपको मीडिया पर तो नजर आ रहा है कि जी वो मुज़ाकरात फलाना, वो कह रहे हैं जी मुज़ाकरात को आप भूल जाएं, यूरेनियम को भी आप भूल जाएं। ये सारी सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प मार्केट को स्टेबल रखने के लिए कर रहा है, उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये असल कहानी इस वक्त जो सामने आई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि जो लड़ाई है वो अभी बड़े पैमाने पर होनी है, और ये लड़ाई रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको नजर आ रहा है कि पॉज है, फलाना सब कुछ है। आप ये सोचें ये सब कुछ पहले भी हुआ था, इससे भी ज्यादा बढ़कर बातें हुई थी। दो पार्टीज हैं, एक पार्टी कह रही है कि जी हम बड़े करीब हो, दूसरी पार्टी कह रही है भाई हमारा इसके साथ कोई लेना ही देना नहीं है। अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। तो आप बताएं कि जब मुज़ाकरात करने वाली मेन पार्टी ये कह रही है कि ये सब झूठ है, मीडिया की हाइप है, तो बताएं फिर बाकी क्या रह जाता है। ये बेसिकली अब तक की जो सूरत हाल हमें नजर आती है वो क्लियरली इंडिकेट करती है चीजें कि ऐसा मामला कतन कोई ज़ेरे गौर इस वक्त नजर नहीं आ रहा। देखिए सबसे ज्यादा इस वक्त ईरान के लिए चैलेंज ये बना हुआ है कि उन्होंने अपनी तमाम चीजें, पैसा और ये सब कुछ वापस लेना है, और अभी उन्होंने डैमेजेस की बात करनी। ये तो सारी बात जो थी वो ईरान के साथ मुज़ाकरात हमने लिए थी, क्योंकि ईरान ने कहा हमने दूसरा राउंड करना ही नहीं है, क्योंकि लिबनान जंग बंद नहीं हुई। अब लिबनान जंग बंद करने के लिए पर अमेरिका ने इजराइल पर दबाव डाला, और आपको पता है कि ईरान ने ऐलान किया कि वो अटैक करने के लिए जा रहे थे। 8 बजे का टाइम था, उन्होंने क्या दिया था हम अटैक करने वाले। तब नेतन्याहू को कॉल करके ट्रंप ने ये सारी सूरत हाल बात कर। तो बहरहाल अब आप ये अंदाज़ा कर लें, उन्होंने कहा है कि अब हम सारे के सारा ऑर्डर हमारा चलेगा, युआन में पेमेंट होगी, सारे का सारा सिनेरियो चलेगा। और उसके अलावा अब ईरान के एयर चीफ से लेकर उनकी फौज सब ने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर इस पूरे खेल के अंदर, यानी पूरे खेल के अंदर अगर ये मामला यहाँ तक रहेगा, अगर लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम अटैक कर देंगे। आपको पता है कि आज अमेरिकी मीडिया ने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही ट्रंप ने ये अनाउंस किया था ईरान की धमकी के बाद, इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, और नेतन्याहू ने ट्रंप से पूछा है कि मुझे वजाहत करो कि तुमने ईरान से डील कैसे की मेरी इजाज़त के बगैर। ये कैसे मुमकिन है कि तुम यहाँ पर आकर डील कर लो और ये सारे का सारा मामला हो जाए। अब आप ये सोचें कि सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि ईरान ने इस वक्त अमेरिका की फ़ौज के सारे शिप्स को यहाँ से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। ये सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए बना हुआ है कि यहाँ से उन्होंने कहा ना तो इसराइल की मिलिट्री का कोई सामान जाएगा, ना अमेरिका की मिलिट्री का कोई सामान जाएगा, और ना ही कोई XYZ सूरत हाल हम यहाँ पर होने के लिए देंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मामला क्या होता है। देखिए रही बात स्टॉक मार्केट की और चीज़ों की, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, ये बात आप जहन में रख लें। अब मार्केट को स्टेबल कर सकते हैं आप, फिर ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ रही। इसमें होता यह है कि इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाते। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अपने प्रोजेक्ट नहीं चलाते। अभी तक आप ये देखें कि चीज़ों को बैक टू नॉर्मल नहीं आते हुए आपको नजर आएगी कि जी वो एग्रीमेंट हो गया। ये सारा जो आपको चीज़ें नजर आ रही हैं, अब ईरान के जो चीफ नेगोशिएटर हैं, ईरान के स्पीकर, जो सारे मेन काम में आ गए, वो कह रहे हैं झूठ है ये सब कुछ। आप सोचें कि अमेरिका का प्रेसिडेंट इतने धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है, इतने धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है कि हमने आज से पहले इतना बड़ा झूठ उनका कभी देखा नहीं है। तो आप उनकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। आप ये सोचें, आप ट्रंप पर भरोसा करेंगे। पिछली दफा जंग में याद नहीं उसने क्या बात की थी? उसने कहा था कि जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं अटैक का आप सोच भी नहीं सकते। 2 घंटे के बाद अटैक हो गया था। यानी इससे ज्यादा झूठ आप सोच सकते हैं कि कोई भी प्रेसिडेंट अमेरिका का बोल सकता है। हाँ, वो बोल सकते हैं क्योंकि उनके पास लाइसेंस है झूठ बोलने के लिए। अब ईरान इस पूरे खेल के अंदर आप ये सोचे अग्रेसिव पन में उतरा हुआ है। उनके पास सारी सूरत हाल, अभी तक वो बेवकूफ़ नहीं है कि इस तरह मुंह उठाकर डील कर लें अपनी जंग को बंद किए बगैर। अभी इन्होंने बहुत कुछ, अभी तो सिर्फ ये मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए शराइत थी ना। सोचे इन्होंने कहा कि इजराइल ने कहा जी लिबनान शामिल नहीं है। अब आया ना लिबनान वाला सारे का सारा मामला, अब की ना इन्होंने जंग बंद। ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है कि ये रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, ये दोबारा आएंगे, ये अटैक करने की आखिरी हद तक कोशिश करेंगे, और ये यहाँ पर नहीं रुकने वाले। ये सबसे बड़ा मसला है, वो यहाँ पर नहीं रुकेंगे। इस अटैक को वो अगले लेवल तक लेकर जाएंगे, और यही असल में इस वक्त इनका सबसे बड़ा एजेंडा है। अब देखना ये है कि इस एजेंडे के तहत वो कहाँ तक चीज़ों को लेकर जाते हैं, क्या मामला होता है। लेकिन एक बात तय है, अमेरिका अभी तक इस पूरे खेल के अंदर क्लूलेस है कि फ्यूचर का क्या बनेगा। अब मार्केट को स्टेबल कर लें आप जितनी देर तक कर सकते हैं,
लेकिन इसके बाद स्टेबिलिटी वाला कोई भी मामला आपको सामने नजर नहीं आ रहा। ईरान सारी चीज़ों में चाइना के साथ खड़ा हुआ है, रूस के साथ मामला तय कर रहा है। ये इतनी जल्दी जंग और ये तमाम चीज़ें बंद होती नजर नहीं आ रही। वो भी तब जब आप ये सोचें कि इसराइल यहाँ पर इतनी आसानी के साथ चुप करके बैठ जाएगा। ये वो मामला है जो इतनी आसानी के साथ आपको हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखते हैं बुध के बाद क्या होगा। बुध को बमबारी इन्होंने करनी है या